सेंटर में अब बात सबसे चर्चित खबर की, उस खबर की जो देश के सबसे बड़े पुलिस बल का मुखिया है। आप ये कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। 1988 बैच के विजय कुमार को फिर कार्यवाहक डीजीपी की कमान सौंपी गई है। उनकी तैनाती उनसे सीनियर 2 आईपीएस अफसरों को नज़रअंदाज कर की गई है, यानी कि विजय कुमार से सीनियरिटी में 2 अफसर ऊपर हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में आने वाले विजय कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज दिया गया है। प्रदेश में ये लगातार तीसरा मौका है जब कार्यवाहक डीजीपी बन रहे हैं। विजय कुमार इस समय डीजी सीबीसीआईडी और निदेशक सतर्कता के पद पर हैं। उनको राजकुमार विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। विजय कुमार मूलतः झांसी के रहने वाले हैं और सीएम के जिले गोरखपुर में 3 बार उनकी अलग अलग पदों पर पोस्टिंग रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। विजय कुमार गोरखपुर में एडिशनल एसपी भी रहे हैं, गोरखपुर के एसएसपी भी रहे हैं और गोरखपुर के आईजी जोन भी रहे हैं। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली, उनकी छवि के बारे में ठीक से जानते हैं, बेहतरीन ढंग से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय कुमार की नौकरी अभी करीब 7 महीना है। अगर वो कार्यवाहक रहते हैं तो एक लंबा टेन्योर होगा, ये लंबा पीरियड होगा। उससे पहले हम आपको बताएं कि मुकुल गोयल की जब 2022 में मई में विदाई हुई, उसके बाद से यूपी में ये हर बार कयास लगता है कि पूर्णकालिक डीजीपी कब मिलेगा। इतने बड़े राज्य में, इतना बड़ी फोर्स के मुखिया के रूप में अस्थाई डीजीपी के चयन को लेकर सरकार पर तमाम सारे आरोप लगते हैं। सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है। संघ लोक सेवा आयोग में इंतजार हो रहा है कौन डीजीपी बनेगा। हर बार 4 महीने 6 महीने पे चर्चा चलती है। इस बार तो 2 महीने में ही रिटायर हो गए कार्यवाहक डीजीपी। तो ऐसे में अस्थाई डीजीपी को लेकर बहुत सारी अभी भी कयास बने हुए हैं। अभी बादल छटे नहीं हैं, तस्वीर साफ नहीं है। आप देखेंगे कि अभी विजय कुमार 31 जनवरी 2024 तक, यानी 7 महीने अभी उनकी नौकरी है और वो कार्यवाहक के रूप में हो सकता है इस पर बरकरार रहें। ऐसे में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जनवरी में जब डीजीपी रिटायर हो जाएंगे तो क्या फिर यूपी को नया डीजीपी मिलेगा, तलाशना होगा, और क्या वो कार्यवाहक होगा या उसको अस्थायी तौर पर डीजीपी बनाया जाएगा। इसमें एक छोटा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। किस्सा ये है कि कुछ लोग आम के पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि विजय कुमार जब 31 जनवरी को रिटायर होंगे तब जाकर आज के तारीख में स्पेशल डीजी हैं जो प्रशांत कुमार, वो फुल फ्लैश डीजी बन जाएंगे। 31 जनवरी को उनके रिटायरमेंट के साथ ही प्रशांत कुमार की लॉटरी लग सकती है, उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है, क्योंकि तब वो फुल फ्लैश डीजी के रूप में आ जाएंगे। हालांकि उस समय भी उनसे सीनियर वहाँ 2 अधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें पुराने वाले डीजीपी मुकुल गोयल जो फरवरी में रिटायर होंगे और आनंद कुमार 1988 बैच के वो अप्रैल में रिटायर होंगे। तो अगर प्रशांत कुमार को ऐसे में डीजीपी पद का चार्ज दिया जाता है उस समय, तब भी करीब 12-13 लोगों को उनको सुपरसीड करना पड़ेगा, क्योंकि 88 के बाद पूरा 89 बैच आईपीएस का बचा हुआ है और प्रशांत कुमार 90 बैच के हैं। तो भी वो काफ़ी नीचे हैं, लेकिन सरकार की पसंद में वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे हैं, ऊंचे वाले पायदान पर बैठे हैं। तो उनके डीजी पद पर प्रमोट होने की इंतज़ार में है सरकार। लोग इस बात को कहते हैं। अगली इसकी सच्चाई क्या होगी ये अगले साल पता लगेगा, क्योंकि अभी आम पका नहीं है। अब जो कार्यवाहक डीजी हैं, अब ये जनवरी तक तो है ही है, 7 महीने अभी कोई फेरबदल की संभावना नहीं है और मुमकिन है कि सरकार तब तक कोई नया पैनल भी ना भेजे, वो इंतज़ार करे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद प्रशांत कुमार के लिए संभावनाएं बढ़ती हैं और एक संभावना ये भी है कि प्रशांत कुमार की जो नौकरी है वो मई 2025 तक है। उनके पास 1.5 साल के लगभग का टाइम होगा और अगर उनको पूर्णकालिक मौका देगी सरकार तो 2 साल वो डीजीपी रहेंगे।
तो ये बहुत सारे उसमें फैक्टर जुड़े हुए हैं डीजीपी को लेकर। 88 और 89 बैच के सामने भी संकट रहेगा, क्योंकि 90 बैच का अफसर तेजी से आगे आ रहा है। कितने लोग सुपरसीड होंगे इसका भी आकलन आगे होगा, लेकिन सरकार कितना रिस्क उठा पाएगी, कितने अफसरों को नाराज कर पाएगी, ये सब कयासबाजी है। ये सब वक्त के भविष्य के गर्भ में है। 31 जनवरी 2024 के बाद पता लगेगा। लेकिन ये पद ऐसा है कि इसको लेकर बड़ी रोचकता बनी हुई है, इसकी बड़ी चर्चा बनी हुई है कि सरकार अस्थाई डीजीपी बनाने के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेजती है। जब भी भेजेगी मुकुल गोयल का नाम भेजना पड़ेगा। वो फरवरी तक मौजूद है, 24 तक यहाँ। जब तक वो नहीं जाते तब तक नाम भेजने की संभावना काफ़ी कम है। लोग इसे केंद्र और यूपी के बीच टकराव के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो आनंद कुमार हैं, जिनकी छवि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जेल में जाने के बाद सरकार उनसे नाराज़ हो गई। उनको कोऑपरेटिव सेल में डाल दिया गया है, किनारे किया गया है। नौकरी के आखिरी दौर में जो सबकी पसंद हो सकता था वो सरकार की नाराज़गी का शिकार हुआ बैठा है। लेकिन किसकी किस्मत का ताला कब खुले ये कोई कह नहीं सकता, और वही कहते हैं कि होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पर आज ये लाइनें बड़ी सटीक हैं। सुनिएगा कि सुविधाओं पर पले हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग, अच्छा नहीं लगता है जब बरगद की बात करते हैं गमलों में उगे हुए लोग। नमस्कार।